कम जगह है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में पौधे नहीं लगा सकते। बड़े बड़े नहीं तो ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर छोटी हाइट वाले पौधे होते हैं जो कम जगह थोड़ी सी मिट्टी में भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। इवन आपके घर में अगर चलने फिरने की भी जगह नहीं है तो आपके पास ऐसे बहुत से ऑप्शन होते हैं कि आप जगह को सेव करते हुए वर्टिकली बहुत सारे पौधे वॉल पे लगा सकते हैं। चाहे किसी भी खाली दीवार पर कील लगाकर वेस्ट में भी पौधों को लगाया जा सकता है, या फिर डो प्लांटर जो अमेज़ॉन में फ्रेम के साथ अवेलेबल होते हैं उनको भी लगाया जा सकता है, या किसी ग्रिल पर भी ऐसे प्लांटर को हैंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जो छोटी हाइट के हों और जिनको लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। कम मिट्टी में भी ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं और लो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये पौधे भी लगा सकते हैं। इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। बस पौधे लगाने के लिए सिर्फ इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आपके यहाँ पर छाया रहती है तो ऐसे में आप इंडोर प्लांट का चूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर वहाँ पर थोड़ी सी धूप भी रहती है तो वहाँ पर आप फूलों वाले पौधे भी छोटी छोटी हाइट वाले लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फर्न की वेराइटी। वैसे तो फर्न की बहुत सारी वेराइटी होती है। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है बोस्टन फर्न, जो छोटे छोटे प्लांटर के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये पौधे नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे पॉट में, वेस्ट में, इवन कि आप इन्हें डो प्लांटर में लगाकर वॉल में भी इनको हैंग कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और काफ़ी मल्टीप्लाई भी होते हैं। और जब ये पौधे बुशी भी हो जाते हैं तो इनको सेपरेट करके इनके नए नए पौधे भी बनाए जा सकते हैं। तो ग्रीनरी फैलाने के लिए आप भी अपने घर के किसी भी सूनी वॉल को आप इसी तरह से किसी वेस्ट में या किसी प्लांटर में पौधे लगाकर आप अपने घर में एक छोटा सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल लीव्स वाला ये एक पेरिनियल प्लांट है। ये मार्शी लैंड्स में होता है। इसका नाम पेनीवॉट, मार्शी पेनीवॉट, इवन इसे डॉलर प्लांट भी कहा जाता है। दिस इज़ द बेस्ट प्लांट फॉर स्मॉल पॉट। ये पौधे ज़्यादा स्पेस नहीं लेते बट फास्ट ग्रोथ करते हैं। आप इसे बिना छेद वाले प्लांटर में, इवन हैंगिंग बास्केट में जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहाँ पर लगा सकते हैं। खूब मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड करके आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसे वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये पौधे सोगी मिट्टी लाइक दलदल जैसी मिट्टी में बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इवन ये पौधे फिश टैंक में भी बढ़िया ग्रोथ करते हैं। और रेनी सीजन में ये पौधे खूब फास्ट ग्रोथ भी करते हैं। और ये पौधे मिनिमम प्राइस में आपको आपकी लोकल नर्सरी में 100-150 रुपए तक मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसे आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं जो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते। नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे आप छोटे छोटे पॉट में, कबाड़ में, डीआईवाई में, इवन हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, वो है अल्टरनेंथरा प्लांट। फ्रेंड्स अल्टरनेंथरा प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और इस पौधे की खासियत होती है कि एक ही पौधे में आपको डिफरेंट कलर मिल सकते हैं, इसलिए इसे सतरंगी पौधा भी कहा जाता है। अगर आप इसे धूप वाली जगह पर रखते हैं तो इसके कलर बहुत ही मेंटेन रहते हैं, यानी कि आपको एक ही पौधे में बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे अंधेरी वाली जगह पर रख देते हैं फ्रेंड्स, तो इसके जितने भी जो पौधे के कलर हैं वो सभी ग्रीन हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। इसे हेज प्लांट के रूप में भी ग्रो किया जाता है। छोटे छोटे पॉट में, हैंगिंग बास्केट के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। छोटी छोटी कटिंग, टिप की कटिंग से ये पौधा आसानी से प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसका एक पौधा आपको 30 से 35 रुपए तक आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल सकता है। तो ये पौधे भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं। कम जगह में, कम मिट्टी में ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं, वो है हमारा बॉलविन ज्यू प्लांट, जिसे क्लेसिया रिपन्स कहा जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल, और छोटे कंटेनर से लेकर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये पौधा भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता चला जाता है। मिनिमम प्राइस में ये आपको 30-40 रुपये तक आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल सकता है। फ्रेंड्स इस पौधे की जड़ें जो होती हैं वो डीप नहीं जाती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर सतह के
ऊपर ऊपर ही रहती है, जिसके चलते इसको बड़े ज़्यादा पॉट की नेसेसिटी नहीं होती है। आप इसे थोड़ी सी मिट्टी में छोटे प्लांटर में भी इनका बंच कट करके इनको मिट्टी के ऊपर एज इट इज़ फैला देंगे, ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है जिसे आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, वेस्ट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट भी इसकी बेहद ही खूबसूरत लगती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकी बेटर ग्रोथ के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें, वहाँ पर इनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है, इसे भी आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत आइडियल प्लांट होता है जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में 3 से 4 इंच के पॉट में, किसी DIY में, कबाड़ में, इवन की छोटी छोटी मटकियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 30-35 रुपये तक आप लाकर इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर भी कोई खाली सी वॉल है या फिर इवन की थोड़ी सी भी कोई जगह है तो आप छोटे छोटे प्लांटर में इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं फ्रेंड, जो घर के अंदर की टॉक्सिक एयर को भी क्लीन करते हैं। और इन पौधों को प्रोपोगेट करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये पौधे टाइम टू टाइम रनर्स थ्रो करते हैं, जिनके रनर्स को कट करके आप इनके नए नए पौधे भी बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट वे होता है इन पौधों को प्रोपोगेट करने का, जब ये पौधे बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं तो इनको सेपरेट करके भी इनके नए नए पौधे जो हैं बनाए जा सकते हैं। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है। आप इसे अपने घर के किसी भी सूनी वॉल में, किसी भी छोटे कंटेनर में लगाकर इनको हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बेबी सनरोज प्लांट। और ये पौधे भी आप छोटे छोटे कंटेनर में इन पौधों को भी लगा सकते हैं। ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये एक सक्कुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है और फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। इसके फूल आए या ना आए, बट ये पौधे की लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो ये इस पौधे की जड़ें भी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, सो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है। आप इसे भी छोटे कंटेनर में, वेस्ट में, किसी भी कबाड़ में भी आप इन पौधों को बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे आपको 30-35 रुपये तक बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत में या फिर अगर आप हार्डी प्लांट अगर अपने गार्डन में चाहते हैं तो बेबी सनरोज प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट। ये नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट के अलावा बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा माना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट, ग्रीन वाला मनी प्लांट के अलावा नियॉन पोथोस, इंजॉय पोथोस और मार्बल क्वीन। इनको आप छोटे कंटेनर से लेकर मॉस स्टिक के साथ भी ग्रो कर सकते हैं, जिससे इसकी लीज का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। मनी प्लांट को वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और इसके अलावा इसे पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में, इवन ट्यूब लाइट में भी आप इनके पौधों को ग्रो कर सकते हैं। चाहे मिट्टी में इन्हें ग्रो करें, चाहे पानी में ग्रो करें, ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और इनको प्रोपोगेट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इनकी ग्रोथ फास्ट होती है। नेक्स्ट, जिस पौधे को आप छोटे कंटेनर, किसी वेस्ट या प्लास्टिक बॉटल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं वह है कलरफुल प्लांट पर्पल वेफल। ये पौधा छोटे पॉट के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है। इसकी जड़ें भी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, बट बहुत ही तेज़ी से फैलता है, जिससे पूरा पॉट ये बहुत जल्दी कवर कर लेता है। इसलिए इसे कम मिट्टी या थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हल्की फुल्की प्रूनिंग से आप इनकी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। ये एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है। पूरी ही गर्मियाँ ये पौधा बहुत ही आसानी से चलता रहता है। इवन टिप की कटिंग से आप इसे इजीली प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो पर्पल वेफल प्लांट को भी आप छोटे कंटेनर में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है एस्पैरागस फर्न। एस्पैरागस फर्न की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि गार्डनिंग में जब जगह की कमी होती है तो हम किस तरह वॉल का यूज़ डिफरेंट वेज में करते हैं। तो इसी तरह की वॉल को कवर करने के लिए आप फर्न भी लगा सकते हैं। इस पौधे की हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये पौधा छोटा छोटा ही रहता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर इस पौधे को एक बार आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये पौधे कई सालों तक छोटे छोटे कंटेनर में, इवन वेस्ट में, ये बहुत ही मिनिमम केयर में चलते रहते हैं।
ये एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, इसे आप सेमी शेड वाली जगह पर लगा सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं और मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, और टाइम टू टाइम आप इसे मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, जिससे इस पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। इस तरह के पौधे आपके गार्डन को एलिगेंट लुक भी देते हैं, जिससे हम बहुत सारी एक्स्ट्रा जगह को भी सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है टेबल कामनी का प्लांट, और ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि इस पौधे को मैंने 1 से 2 दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट करा हुआ है, और हल्का सा ये पौधा थोड़ा सा शॉक में गया हुआ है, इसलिए इसे मैंने थोड़ा सा शेड में रखा हुआ। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है, जिसे आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। इवन कि इसे आप घर के अंदर किसी भी डेस्कटॉप पर या विंडो साइड एरिया में भी रख सकते हैं, चाहे आप इसे वेस्ट में ग्रो करें, चाहे किसी भी वॉल को कवर करने के लिए इस तरह के पौधे ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी ऐड करते हैं, और ये पौधे नर्सरी में थोड़े से कॉस्टली ज़रूर मिलते हैं, 200-250 रुपये तक ये पौधे आपको मिल जाएंगे, बट ये पौधे कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर पौधा है, इसे भी आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप देख रहे हैं ये है लालसा प्लांट, जिसे लोरोपेटलम प्लांट भी कहा जाता है, और ये पौधे भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं। आप इन्हें भी छोटे कंटेनर में ब्राइट लाइट वाली जगह पर या फिर मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें, ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और जितनी आप इन पौधों की प्रूनिंग करेंगे उतनी ही इन पौधों की शेप बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं, किसी भी खाली जगह को कवर करने के लिए आप इस तरह के पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं, और ये पौधे बहुत ही ज़्यादा भी हो जाते हैं, और इनकी लुक भी काफ़ी अच्छी रहती है। इनको आप कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को हेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के बाहर खाली आंगन में, लॉन में इस तरह के पौधे जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। बस इसके पत्ते ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और इनके कलर इस तरह से मेंटेन रहे, इनके लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। बड़ी अंधेरी जगह पर रखेंगे तो इनके जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी ग्रीन होंगी, तो इसलिए आप इनको ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। ये बेहद ही खूबसूरत एक सक्युलेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसे आप छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने इस ग्रिल वाले प्लांटर में लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी चल रही है। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है, इसे आप आउटडोर इंडोर छोटे कंटेनर में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए और इनके पत्तों के कलर मेंटेन रहे, इसके लिए आप इसे मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। बट इनको आप छोटे कंटेनर में या वेस्ट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 15-20 रुपए तक ये पौधा आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। तो ये बहुत आइडियल प्लांट होता है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह के पौधे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, ये मेरे घर की छत की वॉल है, जिसे मैंने वेस्ट में बहुत सारे पौधों को लगाकर कील के सहारे अटैच करा हुआ, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही हार्डी प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो इस तरह के पौधे भी आप ज़रूर चूज़ करें। जिस स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जेड प्लांट, और जेड प्लांट भी बहुत आइडियल प्लांट होता है, स्पेशली हैंग करने के लिए, दीवारों पर लगाने के लिए, या फिर आप इन्हें वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट होता है। 2 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें, और अगर आप बिगनर हैं, कभी पानी देना भूल भी जाएं, तो ऐसी हार्ड कंडीशन में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक की बोतलों में इनकी छोटी छोटी कटिंग बहुत ही आसानी से और सालों साल चलती रहती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका बोनसाई भी बहुत ही अच्छे से बनता है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, और सकुलेंट होने की वजह से इनको वाटर की भी नेसेसिटी नहीं रहती है। नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी आप छोटी छोटी कटिंग आप छोटे छोटे प्लास्टिक की बोतलों में 3 से 4 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, वो है हमारा कलांचो का प्लांट। स्पेशली जो देसी वाला कलांचो होता है वो मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह के पौधे भी आप इस तरह दीवारों पे लगा सकते हैं। मोस्ट हार्डी होता है, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 दिन के गैप में आप इन्हें पानी भी दे सकते हैं। और आगे जो नेक्स्ट विंटर सीजन आ रहा है, तो ऐसे में कलांचो प्लांट जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट होता है, क्योंकि इसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और इनके फूल काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर भी बने रहते हैं।
फ्रेंड्स, वंडरिंग जू और बेबी डियर का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आप इन्हें कॉम्बिनेशन में मिक्स एंड मैच करके भी पौधों को लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसे बहुत से खूबसूरत कलरफुल प्लांट्स शेयर करे हैं जो मोस्ट हार्डी प्लांट भी हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और अगर आप इन पौधों को नर्सरी से लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में 30-40 रुपए तक आप लाकर इन्हें अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कम जगह है तो आपके घरों में दीवारें दीवारें कोई सूनी होंगी, खाली होंगी, तो उनमें भी आप वेस्ट में इस तरह के छोटे छोटे हाइट वाले पौधे लगाकर अपने घर की सूनी वॉल को आप डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।